डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई बैक यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल इकोनॉमिक्स लिए हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन को कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा निजी आय। दोनों प्रश्न है, निव्वल निवेश की परिभाषा है। तो इसका आंसर बी होगा पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। तीन नंबर प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर सी होगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा। चार नंबर प्रश्न है, विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। तो इसका आंसर सी होगा ए एवं बी दोनों। पाँच नंबर प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर सी होगा मांग एवं पूर्ति द्वारा। छह नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। तो इसका आंसर ए होगा क्राउथर। सात नंबर प्रश्न है, अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन कब हुआ था। तो इसका आंसर ए होगा 12 फरवरी 1973 ईस्वी को। आठ नंबर प्रश्न है, तैरती विनिमय दर की व्यवस्था किसके अधीन आरंभ हुआ। तो इसका आंसर ए होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नौ नंबर प्रश्न है, दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ। तो इसका आंसर ए होगा 1 मार्च 1992 ईस्वी को। 10 नंबर प्रश्न है, एस तारापुर कौन थे। तो इसका आंसर ए होगा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर। 11वां प्रश्न है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन है। तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 12वां प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पाद किसका फलन है। तो इसका आंसर सी होगा उत्पत्ति के साधनों का। 13वां प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। तो इसका आंसर सी होगा ए एवं बी दोनों। 14वां प्रश्न है, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच है। तो इसका आंसर ए होगा अधिक लोचदार। 15वां प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न गुणनफल होता है, इनमें किससे है। तो इसका आंसर सी होगा पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा। 16वां प्रश्न है, आपातकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। तो इसका आंसर बी होगा द्वितीय अवस्था। 17वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाएं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में। तो इसका आंसर सी होगा सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। 18वां प्रश्न है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 19वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो इसका आंसर सी होगा अल्पकाल में। 20वां प्रश्न है, औसत स्थिर लागत वक्र अक्षों को। इसका आंसर ए होगा छूता नहीं है।
21वां प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष है तो इसका आंसर ए होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 22वां प्रश्न है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है तो इसका आंसर ए होगा बजट प्राप्तियां। 23वां प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियों के घटक हैं तो इसका आंसर सी होगा ए और बी दोनों। 24वां प्रश्न है, फ्रेंच शब्द बागुट का अर्थ है तो इसका आंसर सी होगा ए और बी दोनों। 25वां प्रश्न है, बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन है तो इसका आंसर सी होगा ए और बी दोनों। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है तो इसका आंसर बी होगा स्फीतिकारी दबाव। 27वां प्रश्न है, निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी तो इसका आंसर ए होगा किन्स। 28वां प्रश्न है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है तो इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न है, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है तो इसका आंसर बी होगा अपूर्ण रोजगार संतुलन। 30 नंबर प्रश्न है, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो इसका आंसर ए होगा न्यून मांग की स्थिति। 31 नंबर प्रश्न है, आगम की धारणाएं हैं तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 32वां प्रश्न है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं, किसने कहा तो इसका आंसर बी होगा फर्गुसन के अनुसार। 33 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है, यह किसने परिभाषा दी तो इसका आंसर सी होगा मैककोनल। 34 नंबर प्रश्न है, औसत आगम वक्र ही होते हैं तो इसका आंसर ए होगा मांग वक्र। 35 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है तो इसका आंसर ए होगा पूर्ण लोचदार। 36 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है तो इसका आंसर ए होगा अधिक लोचदार। 37 नंबर प्रश्न है, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है तो इसका आंसर सी होगा ए और बी दोनों। 38 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है तो इसका आंसर डी होगा बी और सी दोनों। 39 नंबर प्रश्न है, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है तो इसका आंसर ए होगा एम सी बराबर एम आर। तो एम सी का अर्थ हो गया सीमांत लागत और एम आर का अर्थ हो गया सीमांत आय। 40वां प्रश्न है, संतुलन का अर्थ है तो इसका आंसर ए होगा परिवर्तन की अनुपस्थिति। 41वां प्रश्न, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका आंसर सी होगा 1969 ईस्वी में। 42 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग सुधार के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 43 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक
शर्तें कौन सी हैं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 44वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 45वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो इसका आंसर डी होगा, हार्टले विदर्स। 47वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है? तो इसका आंसर सी होगा, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। 48 नंबर प्रश्न है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, एकाधिकार। 49 नंबर प्रश्न है, किसने कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर सी होगा, मार्शल। अंतिम प्रश्न है, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, घिसावट। इस प्रकार 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।